What's up guys? This is Nanish. Welcome back to my channel and I'm Food Science. So आज थोड़ी सी क्विक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं दालचीनी के बारे में, सिनेमन के बारे में कि ये कैसे बनती है, ये है क्या, इसके कुछ बेनिफिट, इसका थोड़ा सा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, इसके साइड इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो इसकी टॉक्सिसिटी होती है एक्स्ट्रा कंजप्शन के कारण। तो बात करें जो दालचीनी है, ये सिनेमोनल ट्रीज होते हैं उसकी फैमिली को बिलोंग करती है, उनमें से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसमें इसका जो इनसाइड बार्क होता है इसको एक्सट्रैक्ट करके इसके जो कर्ल्स बनते हैं, उस कर्ल्स को लेटर ऑन पाउडर फॉर्म में ग्रेनुलेट किया जाता है, मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं। एंड ये अराउंड 1500 BC में फर्स्ट टाइम श्रीलंका में ओरिजिनेट हुई एंड लेटली 2800 BC में चाइना में ओरिजिनेट हुई। एंड इसको काफी एक्सटेंसिवली इजिप्शियन लोग ऑलमोस्ट 2000 BC से इसको काफी प्राइमरीली फॉर मेडिकेशन पर्पस यूज कर रहे हैं, फॉर कफ रिलीफ, फॉर सोर थ्रोट, फॉर आर्थराइटिस। तो बात करें इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो इट्स अमेजिंग स्पाइस जिसमें ऑलमोस्ट 100 ग्राम के पीछे 80 ग्राम्स के अराउंड कार्ब्स हैं, बट द प्लस पॉइंट इज दैट इसमें 53 ग्राम्स ऑफ फाइबर है आउट ऑफ 80 ग्राम्स, सो विच इज समथिंग रियली ग्रेट। सेकेंडली इसमें प्रोटीन अबाउट 4 ग्राम है, 1.2 ग्राम के अराउंड अबाउट, विच रियली वेरीज समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स श्रीलंकन वर्जन और चाइनीज वर्जन। तो अबाउट 1.2 ग्राम्स ऑफ एसेंशियल फैट्स है। इसमें काफी अच्छी अमाउंट में कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। इसमें काफी अच्छी अमाउंट में विटामिन ए है, कुछ ट्रेसेस हैं विटामिन बी, B1, B2, B3, B4, B6, फोलेट, B8। सो बात की जाए इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फूड, इट्स अ ग्रेट हर्ब। एंड इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करें तो इसकी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है, इट मेक्स इट काइंड ऑफ मैजिकल स्पाइस, क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट ORAC नंबर है तो सबसे हाई है। अगर इसको दूसरे फूड से कंपेयर किया जाए लाइक टर्मरिक एंड सो मेनी फूड्स, इसकी जो ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी है वो सबसे हाईएस्ट है। तो ये करती क्या है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ड्यू टू बैड फूड हैबिट्स, हम ट्रांस फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हम शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है फ्री रेडिकल्स के कारण हमारी बॉडी में, उसको प्रिवेंट करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो जो स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी में उसको प्रिवेंट करता है, एंड हमें काफ़ी सिवियर प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर एंड सो ऑन, लाइक एंटीऑक्सीडेंट जो है ये हमारी बॉडी को काफी ज्यादा बीमारियों से बचाते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट, इट्स अमेजिंग प्रॉपर्टी। सेकेंडली इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये काफी हाईली एंटी इंफ्लामेटरी फूड है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल है। इसके एक एक्टिव कंपोनेंट के कारण जो है सिनेमन एल्डिहाइड, जो हमको लिस्टीरिया जैसे जो काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उससे हमें सेव करता है। जो इन्फ्लामेशन होती है लाइक हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं, तो जो एंटी इन्फ्लामेटरी है उन टिश्यूज को हील करती है, विच मेक्स इट अ रियली ग्रेट हर्ब। नॉट जस्ट दैट, इसका और भी कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, लाइक जो लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, एंड उस डायबिटीज बेसिकली होती क्यों है, आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है। आप कोई भी शुगर या फिर सिंपल कार्ब खाते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, और जो आपकी इंसुलिन है वो प्रॉपरली काम नहीं करते। तो इसका एक पॉलीमर होता है, इसका एक एक्टिव कंपाउंड होता है मिथाइल हाइड्रोक्सी कैल्कोन पॉलीमर। वो कंपाउंड जो हमारी बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है ओवरऑल उसको अच्छे से मेटाबॉलाइज करता है, उसको ब्लड स्ट्रीम से कम अमाउंट में रखने के लाइक हेल्प आउट करता है कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज अमाउंट इंक्रीज ना करे, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इन लाइक इन ब्लड स्ट्रीम वो फैट सेल में कन्वर्ट हो जाए, जहाँ हमारी बाइल में से, फेशियस में से आउट ऑफ बॉडी, जिसके थ्रोन आउट ऑफ बॉडी। तो इसकी जो ये प्रॉपर्टी है मिथाइल हाइड्रोक्स, इसके जो एक्टिव कंपाउंड मिथाइल हाइड्रोक्साइड कैल्कोन पॉलीमर है,
वो इसकी जो बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी बनाता है इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये होती कैसे है कि लेट्स से कि आपका सेल है और ये ब्लड फ्लो कर रहा है आपका, इससे ब्लड में ये ग्लूकोज है, ये हो गया ग्लूकोज। तो ये सेल है आपका टिश्यू, इसमें लेट्स से कि ये इंसुलिन रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर इंसुलिन, और ये हमारी बॉडी में विद ग्लूकोज प्लस इंसुलिन फ्लो कर रहा है, क्योंकि आपने आइदर रिफाइंड कार्ब्स कंज्यूम किए हैं, जो आप इंसुलिन सेंसिटिव है, आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, तो आपने हाई कार्ब्स या कुछ भी किया, आपका ब्लड स्पाइक हो गया, या आपके ब्लड में ग्लूकोज है प्लस आपके ब्लड में इंसुलिन है, और ये हो गया आपका सेल। जैसे कि ये इंसुलिन रिसेप्टर है, तो ये रिसेप्टर है, इसका काम करने की कैपेसिटी, इसकी स्टेबलाइजेशन, इसको एनहांस करता है जो सिनेमन है। तो होता क्या है कि नॉर्मली अगर आपका रिसेप्टर काम नहीं करता तो आप इंसुलिन सेंसिटिव हो, या आप रेसिस्टेंस हो, या आप डायबिटीज से सफर कर रहे हो, तो अगर आपका रिसेप्टर अच्छे से काम करेगा तो जो ग्लूकोज है उसको बॉडी अच्छे से मेटाबॉलाइज करेगी, जो इंसुलिन है उसको बॉडी अच्छे से मेटाबॉलाइज करेगी, तो आपका जो ब्लड स्पाइक है वो इतना नहीं होता, जो थोड़े देर बाद होता है, जो प्रॉपरली ओवरऑल जो कंट्रोल में रहता है। एंड इवन दो स्टडीज में ये भी शो किया गया है कि जो लोग आफ्टर मील उनका ब्लड शुगर स्पाइक होता है, ये क्लियरली स्टडीज में शो किया गया है कि आफ्टर मील जो ब्लड शुगर स्पाइक होता है, अगर आप सिनेमन को अपने मील के साथ जहाँ ओवरऑल डे इंटेक में एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में कंज्यूम करें, तो आपका जो ब्लड स्पाइक है वो काफी नॉर्मल अमाउंट पे रहेगा, इतना ज्यादा स्पाइक नहीं करेगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर आपका ब्लड ज्यादा स्पाइक करेगा आपको इंसुलिन प्रॉब्लम आएगी, आप इंसुलिन रेजिस्टिव हो जाएंगे, आपको हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आपको किडनीज, लीवर एंड सो ऑन, डायबिटीज की जो प्रॉब्लम्स है इसका तो यू कांट काउंट। तो इसकी ये प्रॉपर्टी काफी बेनिफिशियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके और अमेजिंग प्रॉपर्टीज है कि जो हमारा बॉडी का ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल है उसको मेटाबॉलाइज करता है। उसकी अमाउंट होनी चाहिए अबाउट 5 मिलीमोल्स पर लीटर पर डिल्यूशन। तो करता क्या है कि जब हम सिनेमन कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल अमाउंट है उसको 5 मिलीमोल्स पर डिल्यूशन पर लीटर की जो अमाउंट है उस पे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एंड स्टडीज ने यह भी शो किया है कि इसका कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स पे नहीं होता, बल्कि ये ट्राइग्लिसराइड्स एंड आईडी इंटरमीडिएट वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स पे ही असर करता है, जो मेन कल्प्रिट होते हैं हार्ट डिसीज के। तो इसकी ये प्रॉपर्टी काफी अमेजिंग है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलाइज है डायरेक्टली नहीं करता, इसके अदर एक्टिव कंपाउंड्स लाइक सिनेमोनाल्डिहाइड और मिथाइल हाइड्रोक्सी, ये कंपाउंड्स हेल्प करते हैं आपकी बॉडी में मेटाबॉलाइज करने में, क्योंकि आपका जो ओवरऑल इंसुलिन है वो स्पाइक नहीं करता, वो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता, आपका इंसुलिन अच्छे से काम करता है, एंड विच मेक्स इट अ ग्रेट हब। बट नो वन कैन डिनाई वन थिंग, अगर आप किसी भी हेल्दी फूड पर्टिकुलर को जरूरत से ज्यादा आउट ऑफ मॉडरेशन कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो वो फिर से आपके लिए अनहेल्दी है। एंड इसी चीज की एग्जांपल है कि काफी लोगों को मैंने एनालाइज किया है कि वो सिनेमन को, दालचीनी को वेट लॉस के साथ कंपेयर कर देते हैं। वेट लॉस इज समथिंग कि आप वेट लॉस के साथ किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं। वेट लॉस को अगर कल को कोई आपको यूट्यूबर कहेंगे कि वेट लॉस पेन हाथ में पकड़ने में से वेट लॉस होता है, यू कैन कंपेयर। तो बेसिकली इट्स अ टोटली स्टूपिड मिथ, इट्स अ टोटली स्टूपिड मिसकंसेप्शन। कि थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो होता क्या है कि इसकी कोई अभी तक स्टडीज रिवील नहीं हुई, कोई स्टडीज नहीं आई कि आपको सिनेमन कंज्यूम करने से वेट लॉस होगा। तो होता क्या है, क्योंकि अगर आप सिनेमन कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइज करते हैं, आप ओवरऑल हेल्दी मील कंज्यूम करते हैं,
और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं बनेगा। और आप ऑन अदर हैंड आप वेट लॉस कर रहे हैं। बाय द वे वेट लॉस इज अ स्टूपिड कांसेप्ट, आप फैट लॉस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये फंडा है। आई डोंट नो व्हाई सो मेनी पीपल रिलेट सिनेमन विद द फैट लॉस, वेट लॉस, और इसका काफी बुरा असर भी होता है कई बार, क्योंकि वो काफी हाई अमाउंट में कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों को एनालाइज किया कि वो 3-4 बार दिन में अपने हर एक मील में सिनेमन ऐड कर रहे हैं। तो इट कैन बी रियली डेंजरस फॉर योर हेल्थ। ये आपकी हेल्थ के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है कॉमेरीन, जो कैल्शियम में काफी हाईली अमाउंट में है, और साइलोन में कुछ मॉडरेट अमाउंट में है, बट स्टिल इसको एक लिमिट में ही लेना एप्रोप्रिएट कहा जाएगा। तो वो लिमिट क्या होनी चाहिए? 2.6 मिलीग्राम्स पर डे, और आइदर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं 0.1 मिलीग्राम पर केजी। लेट्स से कि आपका बॉडी वेट है जो 70 केजी है, आप 70 को 0.1 से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन आएगी। जैसे आपका 100 केजी है, आपका 50 केजी है, आप उसको कैलकुलेशन करें। बट स्टिल अगर आप कैसिया कंज्यूम कर रहे हैं, जो काफी रेडिली मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि इनएक्सपेंसिव है, और इसके जो स्पीसीज हैं ट्री की काफी वाइडली अवेलेबल है, काफी वाइडली स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जो साइलोन है वो काफी स्पेसिफिक जो सिनेमोनल ट्री है उसकी स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो अगर आप इसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे, इसमें कॉर्मीन है सॉरी, और कॉर्मीन एक नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है, और उसका फर्दर प्रॉब्लम क्या होती है कि ये वेफरिन प्रोड्यूस करता है, और वेफरिन जो है एक ब्लड थिनिंग ड्रग है। और अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पे हो और फर्दर आप ब्लड थिनिंग ड्रग कंज्यूम कर रहे हो बेसिकली, तो आपके जो लीवर है वो तो आपका डैमेज होगा ही। 90% आपका लीवर डैमेज होगा, लीवर के साथ प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट है, मेटाबॉलिज्म है, वो काफी फास्ट हो जाएगा। आपका जो लीवर है उतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएगा अगर आप इसको काफी हाई अमाउंट में खा रहे हैं। यदि आप 5, 10, 15 ग्राम खा रहे हैं लंबे टाइम के लिए, तो आपका लीवर जो है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम में है, जेपडी में है। सेकेंडली हर कोई इंसान एक डिफरेंट फूड से एलर्जिक हो सकता है, या वो किसी पर्टिकुलर सर्टेन मेडिकेशन पे हो सकता है। और अगर आप सिनेमन को काफी हाई अमाउंट में, कुछ लोग सीधा ही खा जाते हैं या पानी में मिक्स करके कंज्यूम करते हैं, तो आपके थ्रोट को एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एक एलर्जी क्रिएट कर सकता है आपके थ्रोट को, आपके माउथ पे एलर्जीज हो सकती है। सो इट्स बेटर टू कंज्यूम दैट 2.6 मिलीग्राम पर केजी। एंड इसकी जो प्रॉपर्टी है इंसुलिन सेंसिटिविटी की, जैसे कि आपको समझाया कि आपका ब्लड शुगर स्पाइक है वो कंट्रोल करता है। और अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपका ब्लड शुगर लेवल है वो काफी ज्यादा लो जा सकता है, लाइक 80, 90, जो हेल्दी गोल्डन नंबर्स है 99 to 110, ये काफी उससे नीचे जा सकता है। तो फर्दर आपके लिए प्रॉब्लम फिर से क्रिएट करेगा, लोअर ब्लड प्रेशर, लंग्स प्रॉब्लम एंड सो ऑन। एंड ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है और आप लैक्टेशन पे आ रहा है तो आपको सिनेमन अवॉइड करना है। नो डाउट इसके अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, बट इसकी लैक ऑफ स्टडीज ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, इट्स बेटर टू अवॉइड सिनेमन। सो ओवरऑल देखा जाए, बॉटम लाइन तो सिनेमन जो है बहुत ही अमेजिंग मैजिकल स्पाइस है, बट इसको हमें काफी मॉडरेट अमाउंट में ही कंज्यूम करना है, ज्यादा कंज्यूम नहीं करना। इसको आप आइदर वंस और मे बी ट्वाइस अपने फूड पे स्प्रिंकल कर लें, ओट मील पे स्प्रिंकल कर लें। आई पर्सनली कंज्यूम सिनेमन एज अ स्प्रिंकल ऑन ओट्स,
आप स्मूदी में स्प्रिंकल कर लें, इसके अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसको अगर आप लाइक पागलों की तरह कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली इट्स गोना हार्म यू। सो आई होप जो इन्फॉर्मेशन थी इट वाज इनफ। फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन आप मेरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई होप माय वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।